गुड मॉर्निंग कलीसिया। आप सभी का स्वागत है आज के इस मॉर्निंग डिवोशन में। और आज हम मत्ती 6 और 33 वचन के बारे में सोचेंगे। इस वचन में ऐसा लिखा है कि इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, तो ये सारी चीज़ें तुम्हें दी जाएगी। इस वचन में प्रभु यीशु मसीह हमें सिखा रहे कि एक विश्वासी को अपने जीवन में पहला स्थान किसे देना चाहिए। परमेश्वर हमें कह रहे हैं कि उसके राज्य को, यानी उसके वचनों को। परमेश्वर के वचन उस छुपे हुए खजीने के जैसे है, जिसे हम जितना ही खोजते जाएंगे उतना ही आत्मिक रूप से अमीर होते जाएंगे। और यीशु मसीह कहते हैं कि पहले तुम परमेश्वर के राज्य को और उसकी धार्मिकता की खोज करो। लेकिन इसके विपरीत शैतान हमसे कहता है कि परमेश्वर को छोड़ के दूसरी सारी चीज़ों को अपने जीवन में पहला स्थान दे दो। और उसकी ये सोच है कि जब एक विश्वासी अपने जीवन में परमेश्वर को छोड़ के अन्य चीज़ों को अपने पहला स्थान देता है, तब मानो उसका रिश्ता परमेश्वर के साथ सूखने लगता है। शैतान चाहता है कि हम परमेश्वर के प्रेम से, उसके अनुग्रह से अलग हो जाए और अपनी चिंताओं में, अपनी परिस्थितियों में फंसे रहे। वो हमारे मन में, हमारे पढ़ाई के विषय में, हमारे भविष्य के विषय में, हमारे कामकाज के विषय में, इन सारी बातों के विषय में चिंताएं डाल सकता है, ताकि हम परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान न दे सकें, बल्कि इन सारी चीज़ों को अपने जीवन में पहला स्थान दे सकें। और मैं इस प्रकार से सोचता हूँ कि जब भी हमारे मन में ये सोच आती है कि परमेश्वर की सेवकाई करना व्यर्थ है, तो समझ लेना कि किधर न किधर हमारे जीवन में परमेश्वर का पहला स्थान हम खो रहे हैं। और जब हम परमेश्वर के पहले स्थान को खोने लगते हैं और दूसरी बातें हमारे जीवन में पहला स्थान ले लेती है, तब मानो हमारा और परमेश्वर का रिश्ता सूखने लगता है। और मुझे एक बात याद आती है कि जब भी हम भविष्य के विषय में सोचते हैं, तो हमें एक बात याद रखनी चाहिए कि हमारा भविष्य परमेश्वर के हाथ में है, यीशु मसीह के हाथ में है। और जब मैं कंपनी में काम करता था और उस साहब को मैंने कहा था कि हर शनिवार को मुझे जल्दी जाना है क्योंकि बाइबल कॉलेज रहता है, और उसने कहा कि अभी हमने नई कंपनी ली और आप नहीं जा सकते, आपको एक तो काम छोड़ना पड़ेगा या बाइबल कॉलेज छोड़ना पड़ेगा। सो मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की और मैंने प्रभु से कहा कि प्रभु, आपकी जो भी इच्छा हो पूरी हो। और मेरे मन में एक शांति थी और मैं गया मेरे साहब के पास और उनसे मैंने कहा कि सर, मैं कल से काम पे नहीं आऊँगा, मैं बाइबल कॉलेज नहीं छोड़ सकता। हाँ, उस समय कुछ कठिन था, लेकिन परमेश्वर ने अपने अनुग्रह के द्वारा मेरी सारी चीज़ों को अपने लोगों के द्वारा पूरी की। और मैं विश्वास करता हूँ कि आने वाले दिनों में भी परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा, अपने अनुग्रह के द्वारा मेरी सहायता करेंगे। यीशु मसीह ने केवल यही नहीं कहा कि तुम परमेश्वर के राज्य की खोज करो और खाली धार्मिकता की खोज करो, बल्कि यीशु मसीह अगले वचन में ये भी कहते हैं कि वो सारी चीज़ें तुम्हें दी जाएगी। जो भी हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, उसे परमेश्वर सही मात्रा में, सही समय पर हमें देंगे। पास्टर अतुल के द्वारा कहा गया एक उदाहरण मुझे याद आता है कि पास्टर अतुल ने कहा था कि एक व्यक्ति को रहने के लिए घर की आवश्यकता थी और उसे अपने परिवार के साथ 1 BHK काफ़ी था, लेकिन उसने परमेश्वर से 2 BHK मांगा। और जब उसका मेंटेनेंस आने लगा, तब वो परमेश्वर से कहने लगा कि हे प्रभु, ये क्या है, इतना मेंटेनेंस मैं कैसे भरूँ। तो परमेश्वर हमें उतना ही देते हैं जितने की हमें आवश्यकता है। और परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देना और उसके धार्मिकता की खोज करना, ये कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। परमेश्वर चाहते हैं कि हम हर रोज़, हर मरा के दैनंदिन जीवन के लिए परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहें। परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहना और परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देना, ये उस मूल्यवान मोती से भी महत्वपूर्ण है। तो इस सोच को अपने मन में रखते हैं कि हमें अपने जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान देना है, उसके राज्य की और उसकी धार्मिकता की खोज करनी है। तो परमेश्वर हमारे जीवन के लिए जो भी आवश्यक है, उन सारी चीज़ों को अपने समय में हमसे जोड़ देंगे। आमीन।